Hi, my name is Tanu Singh. My name is Khushi. I am in grade 11th. I'm a student of grade 11. I study in ASUSC Sector 17 Rohini, which is specialized in humanities. मैंने 4 books लिखी हैं so far. One is Whispers to My Soul. Second is Eco Serenade, Nature's Odyssey, and fourth is Exalted Zeal, Unbound Dream. Recently, I have written a fictional book, which is When I Met the Moon. क्या लग रहा है आपको? क्या हूँ इस वक्त मैं? चलिए एक हिंट दे दूँगी। मैं एक स्कूल में हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पक्का एक एक्सपेंसिव सा प्राइवेट स्कूल होगा जिसमें कम से कम आप हर महीने अपने बच्चों के लिए 15-20 हज़ार रुपए तो भरते होंगे, लग रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हूँ एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। जी हाँ, सही सुना आपने, एक सरकारी स्कूल में। ये स्कूल रोहिणी के सेक्टर 17 में है और इसे ये लोग कहते हैं स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। ये एक प्रोग्राम है जो दिल्ली सरकार ने शुरू किया था और पूरे दिल्ली में ये स्कूल बनाए गए। सुना तो मैंने भी बहुत था, लेकिन आज यहाँ आने के बाद अपनी आंखों से जो देखा यकीन नहीं हुआ। तो चलिए आपको दिल्ली के स्कूल में दिखाते हैं कि किस तरह से बच्चे ऑथर्स बन रहे हैं, मैथमेटिशियंस बन रहे हैं, अपनी लर्निंग्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इनकलकेट कर रहे हैं। कैसे? ये वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिए। मेरे पास मेरी 2 books हैं. First is Whispers to My Soul. Second is Eco Serenade, Nature's Odyssey. The motivation was due to my school teachers and my peers. During COVID-19 pandemic, जब मुझे टाइम मिला about exploring myself, then मैंने बुक्स लिखना स्टार्ट किया. मुझे सपोर्ट मिला, जो सपोर्ट I have always needed to write more books. मैंने बताया प्रिंसिपल सर को that I wrote a book. Then उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी सपोर्ट किया, and he bought my book and show it to everyone, all the delegates जो भी आते थे हमारे स्कूल में, and also gave it as a welcome gift to education minister. So इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला. ये प्रोग्राम आखिर चल कैसे रहा है? हमने जितने बच्चों से बातचीत की उन सबका कहना है कि इसके पीछे हैं स्कूल के सपोर्टिव टीचर्स, प्रिंसिपल्स और यहाँ का करिकुलम प्रोग्राम। मेरा नाम ज्योति है और मैं इस स्कूल के इंग्लिश टीजीटी हूँ और हमारे यहाँ जो बच्चे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेसिकली वो अपनी क्रिएटिव राइटिंग को हमें दिखा रहे हैं और उसको इस हद तक आगे बढ़ा पाए हैं कि वो एक फुल फ्लैग बुक लिख पाए हैं और इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं। बच्चे इतना जो सोचते हैं, उनकी इमेजिनेशन है या उनका कोई एक्सपीरियंस है, किसी भी तरीके की थॉट्स उनके माइंड में हैं, अगर वो उनको लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ पर उनको बहुत तरीके से मोटिवेशन की नीड होती है, बहुत तरीके की उनको प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो जितना हमसे होता है हम उतना उनकी हेल्प करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दो बच्चे मेरे साथ यहाँ पर और हैं एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू देम बिहाइंड द कैमरा आई गॉट सो इंस्पायर्ड कि आपको इनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। क्या नाम है आपका? मैम माय नेम इज़ पलक। ओके पलक, आपके लिए ये स्कूल कितना इम्पोर्टेंट है? हाउ यू आर लर्निंग हियर? मैम ये स्कूल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस स्कूल में आके मुझे इतना कॉन्फिडेंट मिला है, इतना टीचर्स का सपोर्ट मिला है, मतलब बहुत सपोर्टिव बैकग्राउंड है। हर जगह हर चीज़ में टीचर्स हमारे साथ होते हैं, टीचर्स हमारे लिए सपोर्टिव हैं। अलग अलग चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, न्यू चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। लाइक हमारे पास कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स भी हैं जिससे हम रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं अपनी। गवर्नमेंट स्कूल और ये भी गवर्नमेंट है, लेकिन वो जो गवर्नमेंट स्कूल था उसमें हमें मतलब अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं, किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छे से नहीं मिलती थी, चाहे वो कल्चरल हो चाहे वो एकेडमिक्स में हो। जो टीचर्स थे वो मतलब इतने सपोर्टिव नहीं थे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है दोबारा से या फिर कोई कॉन्सेप्ट दोबारा से समझना है तो मतलब इतना नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर हम किसी भी टीचर से कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं ईजीली, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आप लोगों ने देखा कि स्टूडेंट्स कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। हमेशा से ऐसा होता आया है कि हम लोग कंपेयर करते हैं प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स को और लोग चाहते हैं इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए कि यार किसी तरह से किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो जाए। बट दिल्ली इज चेंजिंग। मैथ्स
दैट वन सब्जेक्ट जिसे मैं अपनी लाइफ में कभी पढ़ना नहीं चाहती थी, बोरिंग, और टीचर जब उसे पढ़ाते थे उससे भी ज़्यादा बोरिंग। लेकिन दिल्ली के स्कूल्स ने ये कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है। यहाँ के स्टूडेंट्स ने इसे पढ़ने का तरीका ही बदल दिया है, और सिर्फ अपने पढ़ने के लिए नहीं, अपने आगे वाली जनरेशन्स को पढ़ाने के लिए एक पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट दे दिया है। क्या है ये तरीका? दिल्ली के रोहिणी में आज हम दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स ही हमें बताने वाले हैं कि कैसे मैथ्स, जो सबका लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होता है, वो फेवरेट बन सकता है। तो चलिए स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नमित, मैंने सुना है कि आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप करे हैं मैथ्स को पढ़ने के। आप पोएम में याद करा देते हो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स? हम देखिए, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं हमें इक्वेशन समझ में नहीं आते। अगर हम पोएम के फॉर्म में मैथ्स को पढ़ेंगे तो एक इंटरप्रेटिव फॉर्म में हम मैथ्स पढ़ेंगे, जिससे हमारी पोएम स्किल्स तो बढ़ेगी, पोएट्री स्किल्स तो बढ़ेगी ही, साथ में हम मैथ्स को इजीली समझ पाएंगे बिकॉज इट इज़ एन फन वे। बेसिकली दिस इज़ आवर मैथ्स मैगजीन जो कि हमने इनिशिएट करी थी। दिस इज़ आवर 3rd एडिशन। इसमें बेसिकली हम रियल लाइफ सिचुएशंस को किस तरीके से मैथ्स कंसेप्ट से रिलेट करके हम अलग अलग वेरियस फील्ड्स में हम किस तरीके से मैथ्स को यूज़ कर सकते हैं, हमने वो चीज़ें डिपिक्ट करी हैं। अच्छा, आपने बोला कि रियल लाइफ से आप इसको बताते हो। मेरे को तो हमेशा लगा कि एक प्लस माइनस के अलावा कुछ यूजफुल नहीं आया मेरे तो पूरे मैथ्स की जर्नी में। सो गिव मी सम एग्जांपल और टू आवर व्यूअर्स, जिससे ये समझ आए कि वाकई ये रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर रही हैं आपकी चीज़ें। गिव मी सम एग्जांपल एंड टेल आवर व्यूअर्स। हमारी मैगजीन में बेसिकली जैसे सेट्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड हेरोन्स फार्मूला, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि हम रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एंड हमने बेसिकली इस मैगजीन में अलग अलग चीज़ें ऐड करी हैं जो कि रियल लाइफ से रिलेट करती हैं हमारी। जैसे लाइफ विदाउट मैथमेटिक्स, आप एक ये देख लीजिए, अगर हमारी लाइफ में मैथ्स नहीं होगी सो व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स, एंड हमने इसमें वेरियस मैथमेटिशियंस के बारे में डाला है कि उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, हम उनके एक्सपीरियंसेस से कैसे सीख सकते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस। जी हाँ, जब हम आए तो इसी नाम से स्कूल को इंट्रोड्यूस कराया था। ये दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसके पूरे दिल्ली में अभी 42 स्कूल्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं। ये स्कूल सिर्फ आपको रट्टाफिकेशन कर कर और एग्जाम देना नहीं सिखाता। ये स्कूल है ह्यूमैनिटीज पर बेस्ड, यानी कि वो स्किल डेवलपमेंट जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली काम आते हैं, पर लेकिन आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाता था। वीडियो आपने भी देखा है, आपको ये स्कूल कैसा लगा? क्या आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा एजुकेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आपकी राय हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करने ना भूलें। हमें बताइए कि दिल्ली का ये स्कूल आपको कैसा लगा।